आप दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। और कल जो कार्य मिला था आप सबने किया है कि नहीं किया, ये आप पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर वो कार्य करेंगे तो आप सबसे ज़्यादा आप अपने नज़दीक होंगे। क्योंकि हम किसी के नज़दीक हो ना हो, अपने नज़दीक तो होना चाहिए। कम से कम कोई हमें समझे ना समझे, हमें खुद को तो अपने आप को समझना चाहिए। तो ऐसी आशा है। और सभी लोगों ने अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दिया होगा। यहाँ पे आज मैं उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात रखूँगी कि कैसे भी हम लोग जिए, हमारे अच्छे बुरे कर्म हमारे साथ रहते हैं। हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं किसके साथ, ये हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। क्योंकि अगर हमारे कर्म पहले से ही अच्छे होंगे पीछे से, तो आगे जो हम काम करेंगे वो हमारा अच्छा ही होगा। यानी कि जैसे कि हम लोग बैंक में 1 रुपया रखते हैं, फ़र्ज करो उदाहरण के लिए बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो हमें ब्याज मिलता था। आजकल तो वर्तमान में बैंक की अलग ही हालत है, उस पर तो हमें जाना नहीं है। पहले के में ये था कि बीच में जैसे कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ है उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद से काफ़ी लोग सुधरे थे, उनका विकास हुआ था। जैसे कि हमने थोड़ा पैसा जमा कर दिया, थोड़ा थोड़ा करके सभी लोग जमा करते, तो उस पे सरकार या बैंक वाले हमें ब्याज देते थे। और वही ब्याज लग के हमारा पैसा थोड़ा सा बड़ा अमाउंट हो जाता था। फिर हम डालते थे, फिर उस पर ब्याज लगता था। और फिर एक दिन ऐसा आता था कि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता था। तो हमें पैसा हम डालें न डालें, हमारा दिनों दिन पैसा बढ़ता जाता था। ठीक उसी प्रकार से हमारे कर्म भी रहते हैं। अगर हमने पिछले जन्म में या पिछले जो हमारा जीवन है, जो अभी समझ लो कि मैं इस समय हूँ, जो मेरा बचपन था, जो मेरा युवावस्था था, जैसे कर्म मैंने उसमें किए होंगे, अच्छे बुरे जो भी है, वो सब मुझे इस उम्र में ब्याज के साथ मिलेगा। आगे आगे जैसे हम उम्र के साथ बढ़ते जाएंगे, वो पिछले कर्म हमें ब्याज के साथ मिलते जाएंगे, चाहे वो अच्छे हों और चाहे बुरे हों। तो कहने का मतलब है कि हम अगर आज अच्छा कर्म करेंगे तो वही ब्याज के साथ हमें आने वाले समय में भी अच्छा ही कर्म मिलेगा। वो हमारा कर्म वाणी से भी हो सकता है, किसी की मदद करने से भी हो सकता है, धन से भी हम कर सकते हैं। यानी जो हमारा ईश्वर है, जो हमारी सांसें हैं, वो हर कहीं हमें प्रेरित करता है कि अच्छे बनो। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आप लोग कुछ भी कार्य करते हैं, करने के लिए कुछ सोचते हैं या करने जाते हैं, अच्छा हो या बुरा, आपके हृदय से एक आवाज़ उठती है कि ये ना करो, ऐसा हो जाएगा। पर ज़्यादातर लोग उस आवाज़ को सुनते नहीं। कुछ लोग उस आवाज़ को सुन के अनदेखा कर देते हैं। वहीं पे कुछ लोग अपनी हृदय की आवाज़ सुन के उस पर कार्य करते हैं। अगर वो कोई कार्य करने को मना कर रहा है आपका हृदय, तो वो कार्य नहीं करते। अगर कोई दूसरा या फिर बहुत प्रेरित कर रहा है आपका हृदय कि ये कार्य आपको इस समय कर ही लेना चाहिए, और उस समय आप वो कार्य कर लेते हैं, तो आपका दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होता है। या फिर आपके कर्मों के अनुसार ना हृदय आपको बताता है, या फिर आपने वो कार्य कर लिया तो आपके साथ बहुत से भी बुरा हो सकता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कर्म हम क्या करते हैं और कर्म के अनुसार हमारा मन सचेत करता है। परंतु अगर बुद्धि सही सलामत अपनी जगह पे है तो वो एक बार सचेत करती है। हृदय हमारा बोल रहा है वो काम करने का, तो उस पर हम किसकी मोहर लगाएंगे? बुद्धि की।
बुद्धि से हम विचार करेंगे कि ये कार्य हम करेंगे तो क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदा होगा। जिस प्रकार से कोई भी केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा देता है और वो पारित हो जाता है, इसी प्रकार से आपकी बुद्धि भी सुप्रीम कोर्ट है। आपका ये 3.5 हाथ की काया में पूरा संसार समाया है, पूरा ब्रह्मांड समाया है। बस आप उस नज़रिए से तो देखना सीखिए, और वो नज़रिया ही बुद्ध का ज्ञान देता है। बाकी मुझे तो ये ज्ञान कहीं से नहीं मिला। मैंने अपना ये जो पिछला जीवन जिया, जो भी मेरी उम्र है, कई पड़ाव आए, मैंने हर रास्ता, जैसे बुद्ध ने हर रास्ता अपनाया था, मैंने हर रास्ता अपनाया है। और सच मानिए, अगर मैं अपना जीवन का परिचय देने लगूं तो मैं बिलीव करती हूँ कि सच में आपके अच्छे कर्म आपके ऊपर ऐसी छत्र छाया रखते हैं कि आपको लोग बिगाड़ना भी चाहें कुछ तो नहीं बिगाड़ पाते हैं। ये मेरे गूज़बम्प उभर आए हैं। मैं यहाँ पे अपना जीवन की चर्चा ना करके आपका समय नहीं गंवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ अच्छे कर्म करें, आप लोग सजग हों, सचेत हों, बुद्ध को माने ना माने, परंतु उनके ज्ञान मार्ग पे जरूर चलें। एक बार चल के अनुभव करें और उस अनुभव से आपको क्या प्राप्त होता है वो महसूस करें। सच मानिए, आप अगर नेक राह पे हैं तो आपका ये प्रकृति भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जबकि समय सबको एक ही तराजू में तौलता है, समय आने पे सब अपना अपना फल पाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम अच्छे कर्म करेंगे तो ये ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारी रक्षा करेंगी, हमें सहयोग करेंगी, हमें प्रोत्साहन करेंगी। तो आशा है, मैं कम शब्दों में बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, आप लोग उसको महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपनी हृदय की बात कह रही हूँ। आप उस बात को कितनी गहराई से ग्रहण कर रहे हैं, ये आपके अपने कर्मों पर आधारित रहेगा। क्योंकि जो जैसा कर्म करता है, अभी फर्ज करो कि हमारे जो अभी ये बातें मैं आपसे बात कर रही हूँ, कितने लोग सच में बात मानेंगे। और आप लोग बात मानने से पहले उसको अपने अनुभव पे ज़रूर ठोक बजा के देख लीजिए। बुद्ध भी कहते थे कि आपके सत्मार्ग में, आपकी अच्छी राह पे अगर मैं भी सामने खड़ा दिखूं तो आप उस जगह मुझे नज़रअंदाज कर देना, मुझे वहाँ पे देख के ठहर मत जाना। और मैं ये भी उन्होंने कई जगह उनकी पुस्तकों में मिलता है देखने को, पढ़ने को, कि अगर मेरी बातें आपके तर्कों पे, आपके जीवन के शैली पे खरी नहीं उतरती हैं तो उनको आप मत मानिए। क्योंकि अगर आपके तर्कों पे वो बातें नहीं खरी उतरती हैं तो मतलब ही नहीं है किसी एक चीज़ को ढोते रहना। किसी अनचाही चीज़ को ढोते रहने में आपका भी समय व्यर्थ होगा और जो चीज़ आप ढो रहे हैं उसका भी जो महत्व है वो कम होगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। और तार्किक बने, तर्क जरूर करें।